दिनेश यादव जी से निवेदन है कृपया महाराज जी का पूजन करें, महाराज जी का तो आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिनेश यादव जी। हम लोगों की सभी की भाभी जी, दिनेश जी की माता जी महाराज जी का पूजन करेंगी और उनसे आशीर्वाद देंगी। उनको चलने में थोड़ी तकलीफ है, फिर भी उनकी श्रद्धा इतनी है कि घर से यहाँ तक चल के आई, मंच तक आई सिर्फ पूजन करने के लिए और कथा सुनने के लिए भगवान राम की। 3 बंधु यादव जी से भी निवेदन है कृपया महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद दें। 3 बंधु यादव जी। श्री राम सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी से निवेदन है कि महाराज श्री को माल्यार्पण करें। सचिव श्री मुन्ना दुबे जी से भी निवेदन है को भी महाराज श्री को माल्यार्पण करें। हरिशंकर तिवारी जी जो समिति के सचिव है उनसे भी निवेदन है कि माल्यार्पण करें, आशीर्वाद लें। शांति रहेगा, जाओ। हसमुख भाई दानी जी जो हम सभी लोगों के वरिष्ठ हैं उनसे भी निवेदन है कृपया महाराज श्री को माल्यार्पण करें। दानी जी के मार्गदर्शन में भी जो झांकी बनती है यहाँ सभी उन्हीं के मार्गदर्शन में झांकी तैयार होती है और यहाँ आती है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। बहुत पुराने कथा के यजमान कथा कराते रहते हैं। अभी इस पूजा कार्यक्रम के बाद मैं यहाँ से कार्यक्रम अपना समाप्त करता हूँ। महाराज से निवेदन करता हूँ कि आगे कथा शुरू करें।
ओम शांति शांति शांति। जय निर्भरानंद संतोष केसरी दिव्य भूमि में नाम लागे भक्त चिता सुसंता ये धर्म मार्ग का बरगति भोग का मानस कर्म सत्य धर्म प्रति ज्ञान सबल बुद्धि बंदों सबके पद कमल सदा जोरी आशा तुलसीदास कृत ध्यान जय 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 जय। अनंत दिव्य दिव्यों से शोभित अनंत शोभाधाम सुखधाम देवादिदेव महादेव के नैनाभिराम आराध्य प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से हमारे आपके जीवन में आज का यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। परम सौभाग्य त्रैलोक्य तारिणी पापहारिणी भवभय मोचनी श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान करने का जो ये दिव्य अवसर मिला, यह क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य। निश्चित रूप से जानिए परमात्मा की महती कृपा है। तो मन शरीर से हमारा आप भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश हो, उसके पूर्व जिनको निमित्त किसी न किसी को माध्यम बनाता है, नहीं कोई बोलने वाला और है और नहीं कोई सुनने वाला और है। जो बोल रहा है वही सुन रहा है। किसी की जीव है और किसी के कान पर जागृत हो जाता है तो सुनने लगता है। सब वही करता है। तो यहाँ बड़ी पुण्य भूमि है। मैंने सुना 50 साल से यहाँ रामलीला होती आ रही है, लेकिन इस पुण्य भूमि पर
भगवान की मंगलमयी गंगा का प्रवाह हो माध्यम बनाया श्री राम सत्संग समिति के अध्यक्ष महिमा मंडल धर्मानुरागी श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी, उपाध्यक्ष श्री श्रीकांत पांडे जी एवं भैया हमारे श्री हरिशंकर तिवारी जी, श्री मुन्ना दुबे जी एवं हमारे श्री राम यादव जी, अन्य समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु, आज के यजमान रहे हमारे श्री वकील साहब, अन्य हमारे भैया जो अभी यहाँ इन्होंने देवताओं का पूजन किया है, श्री राधा कृष्ण भजन मंडल के समस्त सदस्यगण, इस दिव्य नव्य भव्य प्रवचन पंडाल में पधारे हुए राम कथा रस महानुभाव, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बहन भाई, हमारे कर्मकांड के सबसे पूजन सम्मानित जन, संगीत कलाकार बंधु, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जिनके कानों पर आवाज पहुंच रही है, द्वितीय दिवस तृतीय दिवस की इस पावन मेला में से मैं सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। मन से मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। सबके हृदय में परमात्मा का वास है, कण कण में यही जो है वो दर्शन इन आंखों से जहां तक दिख रहा है, अगर सब राम में दिखने लगे, कृष्ण में दिखते तो ये शगुणोपासना है और हृदय में उस दिव्यतम आलोक की अनुभूति होने लगे, इसको कहते हैं निगुणोपासना है। ये दोनों हैं तो आइए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन हो, इसके बाद मन शरीर से सभी लोगों का प्रवेश होगा भगवान की मंगलमयी कथा में। भगवान का कीर्तन लोग गाते हैं, ऐसी मान्यता है। हमारे आचार्यों ने कहा कि कीर्तन करने से पाप कटता है और हम जीव हैं, सहज में पाप हो रहा है, न चाहते हुए भी। तो ऐसे अवसर परमात्मा जीवन में इसलिए देता है कि कुछ हम यहाँ गाना ही है, जितना गा लेंगे कृपा होगी भगवान की, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, बीतता जा रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा उच्च नाम सुमिर, नाम बड़ा महात्मा है। उच्च नाम सुमिर मत सोए रहो, उच्च नाम सुमिर मत सोए रहो, हाथ कछुना आएगा,
पाप बोझ से भरी गठरिया, पाप बोझ से भरी गठरिया, ओ जाना रे तुझको दूर नगरिया, जैसा करेगा वैसा भरेगा, छूना आएगा जब सुमिर मत सोए रहो, विलास में बीती उमरिया, बहुत गई थोड़ी उमरिया, जल गया दीपक बुझ गई बाती, सोए रहो, आएगा प्रभु नाम धन से भर ले खजाना, प्रभु नाम धन से भर ले खजाना, मेरा सब घर निर्धना धनवंता ओ धनवंता सब जानिए राम नाम धन
प्रभु नाम धन से भर ले खजाना। ओ रहना नहीं देश वीराना। प्रभु का सेवक होके चलिए। प्रभु का सेवक होके चलिए। इसलिए सभी लोग जरा बोलते हैं हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राजा राम 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 राजा राजा
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। कल इस पुण्य मंगल पर ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और जब जन्म हुआ भगवान का वो प्रकट भी होता है और जन्म भी लेता है। कल जो छंद पढ़ा गया ज्ञानियों के लिए प्रकट होता है और भक्तों के लिए जन्म लेता है। थोड़ी दिशा सही होता है। अब ज्ञानियों की चर्चा तो थोड़ी कठिन है। जो ज्ञान में रचे बच्चे हैं उस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए परम प्रबल वैराग्य की जरूरत है। यदि व्यक्ति के जीवन में प्रबल वैराग्य है तो उसको किसी दिन ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश में वो अनुभूति करता है और ब्रह्म बन जाता है। ज्ञान की परिभाषा है जीव को ब्रह्म बना देना। यह ज्ञान ज्ञान की बहुत बातें हैं, लेकिन एक पंक्ति में मैं बताऊं, अगर कोई जीव ब्रह्म के समकक्ष परमहंस स्थिति के बाद अगर वो ब्रह्म बन जाता है तो यह ज्ञान। लेकिन उस ब्रह्म को जीव की तरह आचरण करने पर मजबूर कर देने का काम है भक्ति का। और थोड़ी सुगम ज्ञान से थोड़ी सरल है ये भक्ति। तो भक्तों के लिए तो वो जन्म लेता है। मम वासी और भय प्रकट कृपाला दोनों बातें वो गर्भ में भी आता है और प्रकट भी होता है। गंभीर है बात। लेकिन कल ठाकुर जी का प्रकट हुआ। बाबा तुलसी लिखते हैं माया और संतों के लिए आया, गाय के लिए आया। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है। मन प्रभु, प्र मन प्रभु, विप्रकार लगाऊं, प्र मने प्रभु। अब यानी विशेष, जो विशेष प्रभु के प्रति आकर्षित है, जगत के लिए नहीं परमात्मा के लिए जो तो उनके लिए जो है वो बिल्कुल आता है, उसकी समस्याओं का समाधान करता है। धेनु गाय जैसा जीवन, गाय का जीवन कितना सरल, कितना मधुर। अगर गाय जैसे जीवन जैसे गाय है उस तरह से अगर हम अपने आप को बनावे, जीवन को मधुरता, सरलता, सहजता, तो प्रभु जो है आता है। आए बड़ा आनंद है। अयोध्या में बहुत आनंद हुआ कल। और आगे थोड़ा बढ़ाएं, मैया कौशल्या की समाधि लग गई थी। एक अनुपम बालक गोद में खेल रहा था। बाबा तुलसी कलम चली। सुरती सुरदन परम प्रिय भारे,
ब्रह्मचरी आई सब रानी, हम ब्रह्मचरी आई सब रानी। क्योंकि जब प्रकट हुआ था तो वो संग गदा बल लेकर के हुआ था। लेकिन हर नारी हर माँ हर देश को ही माता दिया गया है। अमेरिका माता नहीं, इंग्लैंड माता नहीं, और उधर कोई माता नहीं, हर माता। माँ ने आदेश दिया नहीं कि ये शिशुलीला, ये संग गदा बल ये तो ज्ञानियों के लिए है, उनके होगा। कोई सुनेगा क्या कहेगा, सुनत धीर मत धीर न रहे। ये धीर मत यानी ये ज्ञानी लोग सुनेंगे तो उनकी मत धीर रहेगी। इसलिए कि जैसे शिशु बालक बनो, आदेश दिया भक्ति ने, तो बालक बन गए। सब लोग किए, मैया को प्रणाम किया, कौशल्या माता को धन्य किया। आज तुमने रघुवंश की दीपक दिया। राजमाता ने सूचना दी महाराज से, हाँ बड़े आनंद में महाराज दशरथ परमानंद पूरी महाराजा कहा बुलाई बजाओ। और बधाई गाई गई, मंगल गीत गाए गए, और सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। कई सुता सुंदरा सुंदर चार आया कि चार चारि चारि ध्वज के ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि ध्वज के ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। दूषित नील मन सुत नील मणि छबिछी तो सुत नील मणि छबिछोहत।
बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बाजे चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा नारद मगन बजावे बीड़ा नारद मगन बजावे बीड़ा नारद मगन बजावे बीड़ा करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा सुधि फूल बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा बाजे बजनवा रे बाजे बजनवा ललनवा अयोध्या में बाजे बजनवा अयोध्या में बाजे बजनवा हम सब मिलके बधैया गावे बधैया गावे पावे हरि दर्शनवा बजनवा में बाजे बजनवा पावे हरि दर्शनवा बजनवा में बाजे बजनवा पावे हरि दर्शनवा अवधवा में बाजे बजनवा भीड़ लगी है पूरा सब लोग दर्शन के लिए आए हैं चेंज हुआ है क्या ठीक है जैसी राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा ठीक है तो थोड़ी सी आवाज यहाँ की बढ़ा यहाँ की जो आवाज मुझे मिल रही है वो आवाज थोड़ी भरपूर मिले बोलिए राम कृष्ण भगवान की तो दर्शन करने के लिए सब लोग आए हैं बड़ा आनंद है भगवान भोलेनाथ कैलाश से कागुसुंडी महाराज जी बड़ा छोटा सा प्रसंग है कागुसुंडी महाराज जी को बुलाया भगवान शिव ने और कहा कि चलो महाराज चलो दर्शन करने चलते हैं और जब यहाँ आए नीलगिरी पर्वत से कागुसुंडी महाराज जी आए
और कैलाश से भगवान शिव दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे रोक दिया गया। यहाँ एक सूत्र है, मैं अक्सर कहा करता हूं अपनी कथाओं में, पुरुषार्थ करते हैं कि फल की प्राप्ति हो, लेकिन कभी कभी होता क्या है, पुरुषार्थ करने के बाद अगर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो मार्ग को छोड़ना नहीं है। नंबर आता है प्रतीक्षा, पुरुषार्थ, प्रार्थना, इसके बाद प्रतीक्षा। ये तीनों शब्द हैं, पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। शंकर भगवान और कागभूषणी महाराज जी आए, रोक दिए गए, पुरुषार्थ किया और फल नहीं मिला तो घबराए नहीं। कागभूषणी ने पूछा कि महाराज इतनी दूर से चल के आए और हमको दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि द्वारपालों ने जब देखा, पूछे कहां से आए हो बाबा, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हम तो कैलाश से आए हैं भैया, हम तो बाहर के साधु हैं, रूप बनाया था, गुरु चेला बने थे, हम तो बाहर के साधु हैं। द्वारपालों ने कहा बाहर के साधु का प्रवेश नहीं, आप जाओ महाराज। कागभूषणी ने पूछा भोलेनाथ क्या होगा, तो शिव कहते हैं अब नंबर है प्रार्थना का, क्योंकि पुरुषार्थ के बाद तत्काल फल मिल जाए ये तो प्रभु की कृपा है। अगर उसमें देर हो रही है तो फिर नंबर है प्रार्थना का। विचलित नहीं होना है, मार्ग को छोड़ना नहीं। तो प्रार्थना करने लगे सरयू के किनारे जाकर के। दोनों लोग प्रार्थना किए और जब उधर से प्रार्थना शुरू हुई, इधर भगवान के कानों तक आवाज पहुंच गई। कौशल्या मैया की गोद में भगवान राम रोने लगे, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब बालक हैं, अब वो कैसे कहें कि भोलेनाथ आना चाहते हैं मैया, उनको भीतर प्रवेश करा दो, लीला बिगड़ जाएगी। बालक बोलने लगेगा, छोटा सा नन्हा सा, तब तो वो तो समय से बोलेगा। तो रोना शुरू किया और उधर प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये क्रम हमारे आपके जीवन के। अब ये हुआ कि क्या बालक रो रहा है, कौशल्या मैया घबरा गई, क्या हो गया लाला को, क्या हो गया लाला को। तो कोई बड़ी बूढ़ी माता जी ने कहा ये तो कोई कौवा खाने वाली ने नजर लगा दिया, क्योंकि वो जो जोड़ी है, बाबा तुलसी लिखते हैं माताएं जब दर्शन करती हैं, श्याम गौर सुंदर श्याम गौर सुंदर श्याम गौर सुंदर बुलाओ किसी को नजर उतारने वाले बुलाओ। सरयू के किनारे एक व्यक्ति पहुंच गया। भगवान भोलेनाथ प्रतीक्षा में बैठे थे। कागभूषणी और शिव मनुज रूप बनाया था। अब बोले बाबा क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा? भगवान शिव ने कहा वैसे तो भैया मुझे सदाशिव ज्योतिषी जानते हो।
शिव ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, नजर लगाना भी जानता हूँ और उतारना दोनों काम करता हूँ, उतारना और लगाना दोनों। अरे बाबा चलो चलो चलो, आ गए। जैसे ही दरवाजे पर आए, कागुसुंडी पीछे पीछे, भगवान भोलेनाथ आगे। जैसे ही पैर रखा चौकट के भीतर, एक पैर शिव ने, कागुसुंडी महाराज पीछे से कुर्ता पकड़ लिया, खींच रहे हैं और धीरे से बोले, अगर मेरा प्रवेश नहीं होगा तो पोल खोल दूंगा। हाँ, क्योंकि द्वारपालों ने कहा कि महाराज आप केवल जाओ, इनको नहीं जाना, चेले को नहीं, चेले को बात छोड़िए, आप अकेले जाओ। तब तक कागुसुंडी ने कुर्ता पकड़ लिया। हाँ, बोले कि अगर मैं नहीं भीतर गया तो पोल खोल दूंगा। ये कोई सदाशिव ज्योतिषी नहीं, ये तो शंकर दादा है, शंकर दादा। भगवान शिव ने कहा कि भैया इनका जाना जरूरी। ये क्या है कि मैं थोड़ा चश्मा आसन पर ही भूल गया, और भीतर जाऊंगा तो तमाम लोग मिलेंगे, रेखा होगा दिखाने वाले, तो रेखा ही देखेंगे और फलस्तुति मैं बताऊंगा। अब रेखा देख करके हमको ये बताएंगे। इस तरह से भीतर प्रवेश हो गया। भगवान शिव पहले तो कौशल्या मैया को प्रणाम किया, धन्य हो मैया, जो हमारे ध्यान में नहीं आते हैं। आज उनको तुमने अपनी गोद में बालक बना लिया है, तुम प्रणाम करो, पहले तुमको प्रणाम। इधर हर खड़े हैं, उधर हरि। हरि ने हर को देखा, हर ने हरि को देखा, हर के आंसू बंद हो गए। हर तो हरि बिल्कुल शांत मुस्कुराने लगे, गोद मैया माता कौशल्या की गोद में मुस्कुराने लगे। और इधर हर जो है भगवान शिव, इनके आंसू से आंसू गिरने लगा। मैया कौशल्या ने कहा, बाबा क्यों, क्या बात है, तुमको क्या हो गया? भगवान शिव ने कहा, मैया तुम्हारे लाला को देखा, ऐसा लाला, आंखों में आंसू आ गए। रेखाओं को देखने की बात आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पहले मेरे हाथ पर दो, पहले गोद में मेरे रखो। इस बहाने मानो भगवान के चरणों का स्पर्श अपने सिर पर लगाना चाहते हैं शिव। दे दिया कौशल्या मैया। बुद्धि में कौशल्य, वो कौशल्या तो दे देती हैं। स्पर्श किया, रेखाओं की फलस्तुति भी किए। मैया कौशल्या ने कहा, बाबा मेरा लाला राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? राजा की रेखा जरा देखो। अब वो कैसे कह दें कि इनका तो बन लिखा है, तो अंतर्यामी है भगवान शिव, तो सब जानते हैं। लेकिन उस समय शिव ने कहा, नहीं बाद में आऊंगा तो बताओ, अभी राजा की रेखा नहीं बनी, बाद में बनेगी तो आऊंगा, बताऊंगा। लेकिन इतना कहा कि जब तुम्हारा लाला किशोरावस्था को प्राप्त होगा तो कोई महाराज आएंगे, उनके साथ ये तुम्हारा लाला जाएगा, और उधर से जब वापस आएगा तो साथ में दुल्हन लेकर आएगा। बोलिए दुल्हा सरकार की। हाँ, फलस्तुति करके भगवान शिव जाने लगे। कागुसुंडी जी से बोले, महाराज चलो। कागुसुंडी जी ने कहा, नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, आप जाइए, मैं तो 5 साल तक रहूंगा। जब तक ये 5 साल के नहीं हो जाएंगे। कागुसुंडी के इष्ट कौन है? पालक लाल। और भगवान शिव के इष्ट कौन है? बाल लाल। कौशल्या मैया की गोद में जो पय पान कर रहे हैं, वो इष्ट है भगवान शिव के। और महाराज दशरथ के आंगन में जो डोल रहे हैं, जो ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, वो इष्ट हैं कागुसुंडी महाराज। तो शिव तो चले आए, दर्शन करके जैसे ही कैलाश पर आए, एक घटना घटी। माता पार्वती रोष में हो गई। जैसे ही देखी भगवान शिव को, मैया पार्वती ने कहा, कहाँ गए थे? माताओं का जो स्वभाव होता है, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी, बोलते क्यों नहीं हो, क्या मुंह में जीभ नहीं है, चुप क्यों हो?
तब भगवान शिव ने कहा, देवी और और कहो निज चोरी और हुए कहो निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी काग भुसूरी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को मनुज रूप जाने नहीं को पार्वती कहने लगी, मुझसे चोरी हमसे चोरी करते हैं क्या? शिव ने कहा, क्या करूं? मैं और काकभुसुंडी मनुज रूप धारण करके अयोध्या गए थे। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, हम दर्शन करके आ रहे हैं। मैया पार्वती ने कहा, मैं साथ में चली गई होती तो क्या हो जाता? बउआ को साथ लेके करके गए, मैं जाती। बाद में माता पार्वती खिलौने वाली का रूप बना करके गई, दर्शन की। महल में सारे खिलौने कौशल्या मैया ने ले लिए, लेकिन माता पार्वती के मन में कि चोरी की जो बात थी, शिव ने जो चोरी किया था, मन ही मन उन्होंने विचार बनाया कि इस चोरी का बदला एक दिन जरूर लूंगी। और जब द्वापर आया, द्वापर जब आया तो एक दिन भगवान भोलेनाथ ऐसे ही बैठे हैं कैलाश पर। एक तरफ से माता पार्वती आती हुई दिखाई दी। ठीक उसी भाव में भगवान शिव ने भी पूछना शुरू किया, कहां से आ रही हैं, कहां गई थी, इतनी देर कहां लगा दी, बिना बताए चली जाती हैं, पता नहीं कहां जाती हैं। आदि मैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मैं तो वृंदावन गई थी रास में, वहां भगवान का रास बड़ा आनंद आता है, मैं तो रास से आ रही हूं। शिव ने कहा, मैं भी चलूंगा। हमारे आचार्य लौकिक श्रृंगार की चर्चा अभी कल आपने सुना। भगवान शिव के दो श्रृंगार हुए। एक श्रृंगार विशुद्ध आध्यात्मिक श्रृंगार किया जब हिमाचल नगर में गए, विवाह करने के लिए जब गए, और यहाँ आज रास में जाने की बात कर रहे हैं मैया पार्वती से। मैं भी जाऊंगा रास में। माता पार्वती बोली, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, वहां तो केवल पुरुष के रूप में एक कृष्ण होते हैं, बाकी सब गोपी होती हैं। वहां जितनी सब गोपांगनाएं होती, पुरुष तो केवल एक, पर पुरुष प्रवेश वर्जित वहां। शिव ने कहा, नहीं मैं तो जाऊंगा। कैसे जाएंगे? शिव ने कहा, गोपी बनाओ, गोपी बन के जाऊंगा। जब वहां गोपियां ही जाती हैं तो गोपी बन के जाऊंगा। मैया पार्वती ने कहा, हे भगवान, जो गोपा है उसको गोपी कैसे बनाऊं? गोपी जो, लेकिन नहीं माने। आचार्यों ने गाया कि एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के नर से नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के नारी रास में आ गए, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास में आ गए हैं, रजेगा पद में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं, सीधी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ। भगवान भोलेनाथ ने गणों से कहा, श्रृंगी भृंगी, बोले बेटा किसी सजाने वाले को पकड़ के ले आओ, मुझे गोपी बनना है, लौकिक श्रृंगार। श्रृंगी भृंगी गए, सजाने वाले को पकड़ करके ले आए, और जैसे ही वो सजाने वाला आया, भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ा हुआ। शिव ने कहा, मुझे गोपी बनना है, क्या क्या सामान लगेगा, जरा जल्दी से लिस्ट बना करके बताओ। सजाने वाले ने देखा, सजाने वाले ने कहा, भोलेनाथ पहले तो एक ट्रक रेगमाल पेपर मंगवाइए, वो बार कागज जो होता है रेगमाल पेपर। पूछा गया ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो सजाने वाले ने कहा घिसाई होगी, गोपी बनना है ना। ये जो फसल चढ़ी है, ये जो राख चढ़ी है पूरे शरीर पर, श्मशान की गरम गरम राख जो आप लगाते हो, गोपी कोई राख लगाती है क्या? अब इसको रगड़ा जाएगा। अब एक दो कागज से काम तो चलने वाला नहीं है। जगत के पिता के शरीर की तो बोले एक ट्रक रेगमाल पेपर, और क्या चाहिए? लौकिक। ध्यान रखिएगा हमेशा, मैं लौकिक श्रृंगार करा रहा हूँ शिव का। और क्या चाहिए? तो सजाने वाले ने सब सामान वो पढ़ना शुरू किया। बोला एक ट्रक पाउडर, और वो जगत के पिता है, कोई छोटे से पाउडर से काम थोड़े चलने वाला। हाँ, 400 लीटर कम से कम लग जाएगा। वो 2 ड्रम 200 लीटर वाला फेयर एंड लवली का ट्यूब से तो काम चलेगा नहीं। सारे श्रृंगार की जितनी सामग्री है, सब सुरमाली, ओठलाली, सिंदूर आदि आदि सब जितना श्रृंगार है, श्रृंगार की सामग्री है, सब जो है श्रृंगी भृंगी एक पल भी नहीं लगता था। सब सामान ले आकर के वहाँ जयपुर से लहंगा चुनरी और कहाँ जहाँ से जो मशहूर है, प्रसिद्ध है, सब ला करके वहाँ रख दिया। बहुत बड़ा पत्थर उठा करके ले आए श्रृंगी भृंगी। पूछा गया ये क्या होगा? तो सजाने वाले ने कहा कि इसका चूड़ा बनाया जाए। जटा के भीतर उस बड़े से पत्थर को रख करके ऊपर से जटा को लगा के उसका चूड़ा बनाया जाए। आ गया सब सामान, सजाने वाला एकदम तैयार हुआ। जैसे ही फेयर एंड लवली के ड्रम में हाथ डाल करके शिव के गले के पास लगाना चाहा,
तब तक गले में जो नागराज थे वो जोर से फुफकारे, सजाने वाला हार डर के जो है आप लगा दिया गया। कहा भोलेनाथ इनको कहिए ये अलग हटे। किसी की गोपी, कोई गोपी के गले में सांप होता है क्या? जब आपको गोपी बनना है तो इनसे कहिए ये गले में से हटें। अब नागराज कान के पास मुंह ले जाकर के रोने लगे। नागराज ने कहा भोलेनाथ मैंने सुना कि मालिक रास में जा रहे हैं, हमने सोचा इसी बहाने मैं भी दर्शन कर लूंगा जाकर के, लेकिन ये सजाने वाला मुझको अलग कर रहा है। मैं आपसे अलग होकर के रह सकता हूँ क्या? आपके गले में हूँ तो मेरा सम्मान है, मेरी पूजा है, मेरी आरती है। अगर आपके गले से नीचे उतर जाऊं तो लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लाठी डंडा लेकर के। मेरा सम्मान तो आपके साथ ही है। शिव ने कहा है सजाने वाले ये हमसे अलग नहीं होंगे। सजाने वाला कह रहा है तब ये आप गोपी नहीं बन पाएंगे अगर ये गले में रहेंगे। शिव ने कहा रहेंगे हमारे साथ ही ये, तुम बताओ ये कहाँ रहेंगे? सजाने वाले ने कहा ठीक है भोलेनाथ, अब वो ब्लाउज तो पहनना ही पड़ेगा आपको, तो ये गले में से हट करके अपना स्थान जो है ब्लाउज में बना लें, क्योंकि अलग से कुछ न करना पड़े गोपी के लिए। इस तरह से पूरा श्रृंगार शिव का हो गया, तैयार हो गए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वृंदावन में जो गए होंगे भैया देखो यही स्वरूप है शिव का, आज भी विराजित है वृंदावन में और नित्य रास में जाते हैं रोज शिव। सज गए, मैया पार्वती ने देखा। माता पार्वती बोली क्या कहूंगी, अगर वहां कोई पूछ दिया ये कौन है तो क्या बताऊंगी? शिव ने कहा मैं हूँ सहेली। बता देता मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। गोकुल में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, पहना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पीछे भगवान भोलेनाथ और जब वृंदावन आ गया वो स्थान निधिवन जहाँ आज भी रास होती है, मान्यता ऐसी है। प्रवेश लिए आगे माता पार्वती प्रवेश की, उनके पीछे भगवान शिव। जैसे ही प्रवेश हुआ वहाँ जितनी गोपालनाएं थी सबकी दृष्टि इन्हीं के ऊपर पड़ गई, क्योंकि अब लंबाई को कहाँ छुपाया जाए। 11 फीट के अगर कहूँ 12 के लिए ना 12, तो अब मोटाई जगत के पिता है। मैया पार्वती ने कहा आप घूंघट काट के रहिएगा, बाकी मैं सब संभालूंगी, बोलिएगा मत, कोई कुछ भी कुछ आपको बोलना नहीं है, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अब माता पार्वती के पीछे घूंघट काट के
चल रहे हैं, सबकी दृष्टि एक गोपी ने कहा है घूंघट उठाओ, यहाँ कोई घूंघट काट के नहीं आता, तुमको नहीं मालूम है क्या? यहाँ देखो कोई घूंघट काढ़ा है क्या? लगता है पहली बार आई। घूंघट उठाओ, लेकिन और लंबा खींचते जा रहे हैं। तब तक समय हो गया, रास शुरू हो गई। ताता थई सबके पैर ताल पर गिर रहे हैं। ताल मिला के लोग जो हैं अपने पैरों को रख रहे हैं धरती पर, लेकिन भगवान भोलेनाथ बेताल हो। जबकि इनके डमरू से ही सारी राग रागनियां जितनी हैं हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जितनी राग हैं वो सब शिव के डमरू से ही निकले हैं, लेकिन आज बेताल हो गए। भगवान भोलेनाथ का पैर जब पड़ रहा है तो धम धम की आवाज, जगत के पिता का पैर जब धरती पर पड़ रहा है तो बंसी की आवाज जब सुनाई। बंसी का स्वर ही कुछ ऐसा है जिसने सुन लिया, अगर वो बेताल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सुना ही नहीं। परमहंस की स्थिति ये स्वर जो है भीतर से सुनाई देता है। ऐसा स्वर बंसी का आचार्यों ने गाया कि ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। भगवान भोलेनाथ के सामने में खड़े, जैसे ही बंसी बजी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। क्या हुआ? भूल गया जुड़ा, मस्ती में जवाई जैसा खुल गई। पत्थर जो था वो राम से गिराने थे। भूल गया जुड़ा, गिर गई साड़ी, माथे की जो साड़ी थी देख कर हो गई। भूल गया जुड़ा, गिर गई साड़ी, और सामने है बनवारी। भूल गया चूड़ा गिर गई साड़ी, रास में आ गए हैं चूड़ा गई साड़ी, असल लगे बनवारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भंडारी आ गए हैं गोकुल में, आ गए हैं रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कृष्ण ने कहा भोलेनाथ आपको यह रूप बनाना पड़ा। भगवान शिव ने कहा क्या करता, वैसे तो आ नहीं पाता, भस्म लगा करके बैल पे चढ़ के ऐसे तो आ नहीं पाता, गोपी बन के ही आया हूँ। कृष्ण ने कहा आज से मैं आपका एक नया नाम रखता हूँ। उसी दिन रास में शिव का एक नया नामकरण हुआ। कृष्ण ने कहा आज से आपका एक नाम गोपेश्वर शिव, गोपेश्वर शिव भी कहा जाएगा आपको, और गोपी के रूप में वृंदावन में विराजित है। निवेदन मैं कर रहा था, भगवान शिव दर्शन करके तो कैलाश पर गए और कागभूषणी महाराज जी रुक गए अयोध्या में।
धीरे धीरे समय बीता। बाबा तुलसी कहते हैं नामकरण का वो जब समय आया, नामकरण हो जाए जरा ठाकुर जी का। वशिष्ठ महाराज जी को बुलाया गया। नाम राज दरबार में महाराज दशरथ का सिंहासन पर विराजित माताएं अपने अपने गोद में अपने अपने बालकों को लेकर के बैठी हैं। महाराज दशरथ ने निवेदन किया, गुरुदेव इनके नाम रखो। आज भी नाम रखे जा रहे हैं वो किताबों को देख करके। लेकिन ये कथा हमको बताती है ये दर्पण है। अगर कहा जाए तो ये दर्पण है। भगवान के नाम पर अगर नाम हो तो जीव नारायण के नाम का अधिकारी नहीं। नाम तो है जीव का, ठीक है, लेकिन उस नाम का अधिकारी अगर कोई है तो वो नारायण है। चाहे जो नाम हो, अगर अपने बालक का नाम, बालिका का नाम दुर्गा, चंदा, गंगा, कौशल्या आदि ये सब नाम रखे जाएं, भगवान के नाम पर नाम रखे जाएं, तो पुकारते जब है वो कथा आपको मालूम है। अजानी ने जानबूझ करके अपने बेटे का नाम नारायण शायद नहीं रखा था, लेकिन जब नारायण नाम लेकर के बुलाता था तो नारायण नाम का अधिकारी भला जीव कहाँ है? वो तो उसका अधिकारी परमात्मा ही है, भगवान ही। नामकरण संत महात्माओं को बुला करके कराना चाहिए, गुरु जी को बुला करके कराना चाहिए। गुरु जी रेखाओं को देखते हैं, मठमंडल का दर्शन करते हैं और नाम रखते। ऐसे ही आज महाराज दशरथ ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरु जी जरा इनका नामकरण करो। कौशल्या माता के गोद में जो बालक हैं उन पर दृष्टि पड़ी। गुरुदेव भगवान ने कहा, गुरु शिष्ट महाराज जी इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं लिप कहब स्वमती अनुरूपा, मैं लिप कहब स्वमती अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम हर्ष नामा, सो सुख धाम राम हर्ष नामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक। इनके तो अनेक नाम, कोई भी नाम वो कहता है हमारा कोई भी नाम रख दो, मैं उसी नाम को स्वीकार कर लूंगा। तमाम उदाहरण हैं, तमाम कथाएं हैं। शिखंडिया बन गया भगवान, शिखंडिया। ऐसे ऐसे नामों को स्वीकार किया वो जिस नाम को लेकर के। हमारे बाबा
तुलसी कहते हैं प्रभु आपका चाहे जो नाम रख दो, कहें हाँ जो नाम रख दो। तुलसी बाबा ने कहा पतित पावन, आपको पतित पावन कह दूं? भगवान राम ने कहा हाँ कोई बात नहीं। तुलसी बाबा बोले जरा अपने दरबार में देखिए किस पतित को आपने पावन किया है। आपके दरबार में जितने लोग हैं किनको आपने पावन किया? कोई पतित है? भगवान ने देखा इधर उधर, यहाँ तो कोई पतित नहीं है। यहाँ तो छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, जगत जननी माँ भगवती श्री सीता, सतगुण जी महाराज, श्री भक्तलाल जी महाराज। तुलसी बाबा बोले ऐसे ही नहीं सर्टिफिकेट मिलेगी। राम ने कहा कैसे? तुलसी बाबा बोले अपने दरबार में इस पतित को जगह दे। हम प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, मैं मुझसा पातकी जो है कोई और नहीं। अगर मुझको दरबार में जगह मिल जाती है तब तो आपका नाम पतित पावन बन जाएगा। दे दिया जगह, मिल गई जगह बाबा तुलसी को दरबार में। कोई गुरु वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं अनेक नाम हैं इनके, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इनका नामकरण कर रहा हूं। आनंद के सिंह, शंकर यानी नन्ही सी, इतने आनंद के सागर हैं। अच्छा, वो आनंद का सागर है, वो अंशी है और हम अंश हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये दोनों का संबंध है। तो जब वो आनंद का सागर है तो हम क्यों रो रहे हैं भाई? जरूर कमी, कहीं न कहीं से कमी है। जब उसी के अंश हैं तो ठीक है, वो सागर है आनंद का, तो कुछ तो आनंद की अनुभूति हमारे भीतर भी होनी चाहिए। हम भी आनंदित हो, क्योंकि हम अंश हैं। नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जीवन में कोई कमी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम सुख के राम असना। राम कहने में भी बड़ा आराम, कहने में भी बहुत आराम। राम कृष्ण, कृष्ण कहने में थोड़ा जीव को तालू से लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छे हैं, कृष्ण भी ठीक है, कहिए कृष्ण को भी कहिए, लेकिन कृष्ण को कहने में थोड़ा सा जीव को सताना पड़ रहा है। और मैं तो कहूं अगर जिसके मुंह में दांत नहीं है वो बड़े मुश्किल से कृष्ण कह पाएगा। कृष्ण जल्दी जो है वो नहीं, लेकिन राम बड़ा आराम और विश्राम की अनुभूति मिलती है। नामकरण किया गुरुजी ने, जयकारा लगी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक मैया की गोद में जो बालक हैं उनको दृष्टि पड़ी। गुरु वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं विश्व भरण विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई।
ताकर नाम भरत यश होई। इनका नाम भरत हाँ? जो विश्व के भरण पोषण का चिंतन करता हो, एक भाव। दूसरा जो हरा हो, खाली ना हो, एकदम हरा है भरत, रक्त है जो, वो भरत है। सहज में वैराग्य जिनके जीवन में है, त्याग की प्रतिमूर्ति जो है वो भरत है। सहज कहीं बाहर से वैराग्य नहीं आया है भरतलाल जी के जीवन में, सहज नहीं। तो जयकारा लगी, लोग जैल बोले, बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। सुमित्रा मैया की गोद में दो बालक, दृष्टि बड़ी गुरुदेव की। कहते हैं कि जाके सुमिरन से, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रभासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रभासा। जिनके श्वास से ही दुश्मनों का विनाश हो जाता है। अर्थात ये भीतर के जो दुश्मन हैं हमारे, ये परेशान करते हैं। ये खट विकार जो हैं, छत ये हैं, और सातवां है प्रशंसा, निंदा। ये सब जितने इस सब विकारों में ही हैं। आगे संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये 9 प्रकार के जो हैं ये फंदे हैं, 9 फंदे। अगर इनको कम करना है अपने भीतर के, तो सतवन जी महाराज और भगवान राम ने जो अंशों की बात कही थी, अंशों के साथ आऊंगा तो ये अंश का भी अर्थ निकलता है। ये अंश कौन है? कहें ब्रह्मा, सतवन महाराज जी ब्रह्मा, भरतलाल जी विष्णु, और लक्ष्मण जी। गुरु जी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण और ये श्री छोटे सरकार लक्ष्मण जी महाराज की जय जय। नामकरण हुआ। धीरे धीरे बढ़ने लगे, चल रहे हैं। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। एक दिन भगवान खेल रहे थे बाहर। भोजन की लीला है। माता कौशल्या ने महाराज को बुलाई, महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ ने सुमन को बुलाया। बोले बुलाओ राम को भोजन करने चले। भोजन करता बोल जब राजा नहीं आवत तजीबान समाज। ये राम का समाज। सुमन महाराज जी गए और बोले चलिए। कौन बुला रहे हैं? राजा।
मानो भगवान ये कहते हैं राजाओं का महाराज तो मैं स्वयं नहीं आऊंगा। अकेले अगर मुझको बुला रहे हैं, यह भी भाव है, अकेले अगर मुझको बुला रहे हैं तब तो मैं नहीं आऊंगा। अगर सबको बुला रहे हो, मेरे साथ ये जो मेरा पूरा समाज है, जो ये राम का समाज, अगर सबको बुला रहे हो तब तो मैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चले ही पराई। महाराज दशरथ यानी वेद, एक स्थिति ऐसी है कि वेद ही अगर चाहता है परमात्मा को बुलाना तो नहीं आता, लेकिन ज्ञान, तो लेकिन भक्ति जब बुलाती है भगवान को तो दौड़े चले आते हैं, गिरते चले आते हैं। जो शिव के ध्यान में नहीं आते, आज वो गिरते हुए भैया कौशल्या की गोद में आ जाते हैं। दूसर दूरी भरे अनछाए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए, भूपति भी हंसी गोद महाराज दशरथ ने एक तरफ बैठा लिया, हाथ से पकड़ लिए, सामने रस है, भोजन, भोजन यानी रस, और रसेश्वर गोद में, रसेश्वर। मनो कौशल्या मैया पूछती हैं, अच्छा एक बात और, वहां काकभूषणी महाराज जी जो हैं, काकभूषणी महाराज जी वही अंतर्यामी है, सब जानते हैं। जैसे लगा कि वो दृष्टि भी मिली काकभूषणी की और भगवान की, भीतर ही भीतर भगवान ने कहा चिंता मत करो। भैया कौशल्या ने पूछा, महाराज दाल लाऊं, रस का बर्डन, कैसी बनी सब्जी, कैसा बना भोजन? तो महाराज दशरथ का ध्यान जब रस की तरफ गया, ध्यान रखिएगा, रस की तरफ, अभी तक तो कस के पकड़े थे, नहीं छोड़ूंगा, भोजन करा के मुंह धो के पोंछ करके तब मैं गोद से बाहर करूंगा। लेकिन जब ध्यान रस की तरफ गया तो रसेश्वर को मौका मिल गया, थोड़ा सा ढीला हुआ, वो जो बंधन उनका था। बाबा तुलसी लिखते हैं, भोजन करत चपल चित्त अवसर अचले भाग
तिलकत मुख कदी वो कदी कही और चावल हाथ जग मिलाया, अपने हाथ से ऐसे कुछ खाया, कुछ गिराते भगे को अब कागू सुनी पा रहे। बड़ा बाल लीला, बहुत लीलाएं किया हुआ। एक दिन तो कागू सुनी ब्रह्म हो गया। कागू सुनी महाराज जी भ्रमित हो जाते हैं। ठाकुर जी कर रहे थे लीला और कागू सुनी चरित्र देखने लगे, क्योंकि वो चरित्र और ये लीला और चरित्र और कथा, यद्यपि ठाकुर जी के ये नाम रूप लीला धाम ये चारों विग्रह हैं, लेकिन यहाँ चर्चा करें लीला और चरित्र। कभी कभी होता क्या है, हमको आपको भी हो जाता है, जैसे कि कागुसुंडी जी को हो गया। कभी कभी भगवान तो करता है लीला और हम चरित्र देखने लगते, जबकि चरित्र अलग है और लीला अलग है। एक दिन मैया कौशल्या जो है मालपुआ बनाई थी। मालपुआ प्रेम से बनाया था मैया कौशल्या ने मालपुआ, और जब शीतल हो गया मालपुआ, भगवान खेल रहे थे बाहर, एक मालपुआ ले आकर के पकड़ा दी ठाकुर जी के हाथ में, और भगवान ने थोड़ा सा मालपुआ ऐसे मुंह में लिया। तब तक कागुसुंडी आ गए। अब वो सोच रहे हैं कि वैसे घी चावल तो गिर गया उस सहज में, लेकिन ये मालपुआ है, अब नहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि मालपुआ जल्दी थोड़े गिराता है। वो तो जैसे ही मुंह में गया वो फिर चला जाएगा। कागुसुंडी दूर पर खड़े हैं, एकदम एकटक देख रहे हैं भगवान को। थोड़ी देर के बाद भगवान ने ऐसे दिखाया मालपुआ का, जैसे सहज में बालक लीला को करता है, छोटा नन्हा सा बालक कौवा को दिखाया, ऐसे किए। बड़े प्रसन्न हुए कागुसुंडी, बोले धन्य हो परमात्मा, कितनी आज तो लगता है अपने हाथ से हमको खिलाए। और जब कूद करके आए कागुसुंडी तो भगवान ने हाथ पीछे कर, नहीं दूंगा। सहज में कोई बालक कैसे दे देगा कौवा को, लीला चल रही है। और कागुसुंडी के मन में है, लिखते हैं बाबा तुलसी उत्तरकांड पढ़िएगा, और तुलसी लिखे प्राकृत शिशु वो लीला देखी भयउ मोहि मोह, अकवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। ये कौन सा चरित्र कर रहा है, जबकि हो रही है लीला। स्वयं अपने ही कह रहे हैं गौरी जी, वो तो लीला थी। सहज में एक बालक जैसे करता है वैसे भगवान लीला कर रहे थे, लेकिन चरित्र दो तीन बार ऐसे हुआ। जब पीछे कर लिया भगवान ने हाथ, तो कागुसुंडी थोड़ा दूर चले, और जब दूर चले जाते हैं तो फिर ऐसे दिखाते हैं हाथ, फिर आते हैं। दो तीन बार ऐसे जब हुआ तो कागुसुंडी कहते हैं तब मैं भागी, जब मालपुआ नहीं मिला तो कहें तब मैं भागी चला मुर्गा, तब मैं भागी चला मुर्गारी, तब मैं भागी चला मुर्गारी। तब क्या हुआ, राम गहन गह भुजा प्रसारी, राम गहन गह भुजा प्रसारी, राम गहन गह भुजा प्रसारी। जिम जिम दूरी उड़ाऊ प्रकाशा, जिम जिम
कह हरि भुज दे कहु निज पासा। और जहाँ जहाँ मौका हुआ गया भगवान के हाथ में हुआ कहाँ पकड़ोगे? मैं लीला कर रहा था और शरीर देख रहे बोले और जब गिरा तो भगवान ने उठा करके अपने मुंह में डाला। बोले जाओ, उसी में मालूम हुआ गया है, मालूम हुआ गया है, तुम भी जाओ। व्यापक अकल अज निर्गुण भगत है नाना विधि करत चरित्र चरित्र को जो है चरित्र वही हमको जरा सा वो अपने में आत्मसात करना है। बाकी लीला को देख कर कभी भ्रमित नहीं, लीला तो यही है। एक दिन थोड़ी देर और रुके, इसके बाद आगे ले चलते हैं, आपको बढ़ाते हैं कथा को। एक दिन मैया कौशल्या निरंजन की आंखों में अंजन लगा दी। जैसे माताओं निरंजन जो निरंजन है उसके आंखों में मैया कौशल्या अंजन लगा दी, वस्त्र झुलिया पहना दी, स्नान करा के राम चल रहे हैं। 3-4 साल के राम मानो, और स्नान आदि से निवृत्त करा के बोली लाला मैं जरा दीप दान करने जा रही हूँ सरयू में, तुम यहीं रहो और चल दीप दान को चली कौशल्या पूजन थान सजाया और पीछे सरयू तट पर पहुंच गए सरयू के किनारे और एक दीप जला के सरयू में दान कर रही हैं। उनको नहीं पता था, और जब थोड़ी सी दूर पर थोड़ा सा हट करके भगवान राम थोड़े से पानी में प्रवेश करके उन जलते हुए दीपों को किनारे लगा माता कौशल्या की दृष्टि पड़ी, देखी लाला तू तो कहते था यहाँ कैसे आ गया। वही जोर ढाली पड़िएगा मानस में, शुरू में ही लिखा कि बीनु बदन चले सुने बीनु बीनु बदन चले सुने बीनु गाना, बीनु बदन चले सुने बीनु गाना, बीनु बदन चले सुने बीनु गाना, कर बीनु कर्म करे बीनु नाना, आनंद रहित सकल सद्भोगी
वाणी भक्त का बड़ योगी। माता कौशल्या ने कहा कैसे आ गए, यहाँ कैसे आए और ये क्या कर रहे हो? राम ने कहा भैया खेल खेल रहा हूं। खेल? कैसा खेल? ये कौन सा खेल? यहाँ तक कैसे आए? ये कैसा खेल है? मानो राम कहते हैं भैया बहुत पुराना खेल, ये तो मेरा बहुत पुराना खेल है। अब कोई 5 साल का बालक यह गीत गावे कि 100 साल पहले, बहुत पुराना। मुझे तुमसे प्यार था 100 साल, 5 साल का बालक, तो ये 95 साल पहले की बात। माता कौशल्या को लग रहा है ये कितना पुराना, अभी तो 10 साल का हुआ कि ये इतना पुराना खेल तुम्हारा, कितना पुराना खेल, बहुत पुराना। क्या अर्थ है इसका? मानो भगवान कहते हैं भैया तैरना केवल सीख लीजिए, थोड़ा सा भी अगर तैरना आ गया तो किनारे लगाने की चिंता जीव को नहीं करनी चाहिए। किनारे तो मैं लगाता हूँ, बस वो शुरू करो, चलना शुरू करो। भगवान का ये सूत्र है, थोड़ा सा भी अगर चलना आ गया सत्य पर तो पार निश्चित रूप से लगाता है। चलूं ले चलूं, आपको याद आई बात, शुरू करना है हमको। आप पुल जब बन रहा था, पुल पत्थरों को ला करके रा और म लिख के जोड़ा जा रहा था, पत्थर जुड़ जा रहे थे। देखिए कितनी जो भी चमत्कार रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन रा और म पाषाण को जोड़ दिया और आज इंसान नहीं कर पा रहा है। थोड़ा दुख कष्ट भगवान कहते हैं एक और बनाया गया पुल, उसके बाद और पुल बना, क्योंकि थी। तो निवेदन करूं, जब वो पुल बन रहा था तो उन पत्थरों के बीच में थोड़ी दरार जो पड़ जाती थी, एक छोटी सी गिलहरी दौड़ करके जाती थी, सागर में अपनी पूंछ को डुबोती थी और इसके बाद आकर के रेतिये में उस पूंछ को अपने लपेटती थी, रेत को, बालू को पूंछ में, और ले जाकर के उन दरारों पर झाड़ती थी रेत। भगवान की दृष्टि बड़ी, भगवान ने बुलाया उसको, गिलहरी को। आ गई गिलहरी, भगवान ने हाथ में उठा लिया, पूछने लगे ठाकुर जी क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा पुल बना रही। नन्हा सा जीव है वो गिलहरी, पुल बना रही। भगवान राम ने कहा कि मालूम है कितना लंबा पुल है, अब तुम्हारी पूंछ में इतनी सी थोड़ी सी तो रेत आ रही है, क्या जितना लंबा पुल है, जितने दरार है, सबको तुम भर दोगी? गिलहरी ने कहा ठाकुर ये पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, पूरा तो तुम करते हो, लेकिन शुरू हमारा करना काम है। अब हम नहीं शुरू करें, जितनी भी शक्ति है हमारे पास, अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो पूरा तो तुम। लेकिन मैं इसमें लगी हूँ, कभी जब लिस्ट पढ़ी जाएगी पुल बनाने वालों की, मानस पीयूष पढ़िएगा, मानस पीयूष में संकेत है, बोले जब कभी पुल बनाने वालों की लिस्ट पढ़ी जाएगी तो उसमें मेरा नाम बनाने वालों में होगा, गिराने वालों में मैं अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती। आज जो चर्चा चल रही है वो पहले दिन आपने सुना था, राम से
राम के अस्तित्व को ही तमाम उदाहरण हम सुने। कहीं आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया गौरैया का नाम आपने सुना होगा। आग लगी थी, लोग ढा रहे संसार को, वह गौरैया भी अपने चोंच में जल की एक बूंद लाती और वहां गिराती थी। लोगों ने पूछा, ये तुम्हारी चोंच में एक बूंद जल है, आग से करता है? गौरैया ने कहा, चाहे भले हो, आज आने वाले में अपना नाम लिखवाना चाहती हूं, आग लगाने वालों में मैं अपना नाम नहीं। परमात्मा का सूत्र है ये, कहते हैं शुरू करो पूरा मैं करता हूं, और जब शुरू ही नहीं करोगे, भगवान तमाम चरित्र लीला होती रही है। धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, पढ़ने गए, अल्पकाल में ही सब विद्या मिल गई। संस्कार बहुत बढ़िया संस्कार है राम जी का। जब उठते हैं तो बाबा तुलसी ने लिखा, प्रातः काल उठ के रघुराई, 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 मातु पिता गुरु नामई मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। माता पिता और गुरु तीनों, लेकिन पहले मां, एक प्रभु और एक मां, ये दो। भगवान ने भी इसको मानो कहा है, छोड़ा नहीं जा सकता। मां के लिए बड़ी चिंता है भगवान को, मां की याद आती है। और छोड़ना नहीं है। आपने सुना होगा, बहुत लोग हैं बोलने वाले, बोलते हैं, कहते हैं छोड़ो छोड़ो, घर छोड़ दो, मां को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, तब भजन होगी। लेकिन हमारे राम जी छोड़ने की बात तो कभी किए ही नहीं, जोड़ने की बात करते हैं। जितना जोड़ सको, जितना जोड़ सको उतना जोड़ो, छोड़ने की बात नहीं है। मां को छोड़ देंगे तब भजन होगा, पिता को छोड़ देंगे तब भजन होगा। परिस्थिति विशेष बस भले भगवान को जाना पड़ा, अयोध्या छोड़नी पड़ी, लेकिन अयोध्या छोड़ने के बाद भी चित्रकूट की एक घटना याद आ रही है, मां की याद आ रही है। आज उन विशेष करके युवा पीढ़ी से कहना है जो थोड़ा पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में पड़ के इतना व्यस्त जीवन हो गया है उनका, कि माता पिता के प्रति हम तो कहते हैं ठीक है, सेवा नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, बहुत व्यस्त जीवन है, लेकिन उपेक्षा ना हो, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भगवान राम सुबह उठ करके मां को प्रणाम, पिता को प्रणाम। चित्रकूट में एक दिन की घटना है, संध्या की बेला है, मंदाकिनी के किनारे भगवान राम खड़े हैं। छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज दोना बनाए हैं, पत्तों का दोना, पात्र नहीं है जल लेने के लिए, पत्ते का दोना बनाया और मंदाकिनी में गए जल लेने के लिए। इधर भगवान राम उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, संध्या की बेला है। बाबा तुलसी लिखते हैं, जब जब राम अवध सुधि करे, जब जब राम
अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन करही, तब तब बारी विलोचन भरही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमिरी मातु पहला किसकी याद आई? बोले माँ। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही। अवध का व्यापक अर्थ है, अवध यानी अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना देश, हाँ? यही है अवध का अर्थ। याद होनी चाहिए, आनी चाहिए, और मां की याद, मां का स्मरण। रो रहे हैं भगवान राम, उस मां के लिए जिस मां ने न जाने कितने मंदिरों की चौखटों पर माथा पटक पटक करके भीख मांगा, परमात्मा मुझे एक बेटा दे दो। और वह बेटा मां की उपेक्षा करता है, पिता की उपेक्षा करे। भला ठीक है, बहुत व्यस्त जीवन है, नहीं समय मिल पा रहा है, लेकिन इतना तो कम से कम बेटे को समय निकालना पड़ेगा। सुबह मां के पास बैठ करके कम से कम इतना पूछ ले कैसी तबीयत है, शाम को जब आता है इतना पूछ ले के एक कप चाय अगर पी लेता है मां के साथ, बेटा तो मां समझती है नहीं बेटा हमारा है, हा? हमारा है। इतना भी समय अगर नहीं निकल पा रहा है, जिस दिन मां समझ जाएगी कि बेटा पराया हो गया, उस दिन मां के हृदय पर क्या बीतेगी। क्या इसी दिन के लिए मैंने मांगा था, इसी दिन के लिए मैंने निवेदन किया था परमात्मा से? उपेक्षा ना हो, सेवा नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, जब तक है उनके शरीर में जान वो सेवा कर लेंगे अपनी। कितने दिनों की बात है, हा? फिर तो फोटो ही देख करके संतोष करना पड़ेगा। आज हैं, कल अगर नहीं रहेंगे तो कमरों कमरों में डोलते फिरोगे, ढूंढते फिरोगे, नहीं मिलने वाले। लेकिन उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। राम रो रहे भाई, भरत स्नेह है। और थोड़ा आगे बढ़ूं, ये तो राम है। एक बात और ध्यान में आई, ये राम है। भगवान कन्हैया भी रोते हैं मां के लिए। एक दो बार रोए हमको जहां तक लगा। भगवान कन्हैया के रोने का बहुत प्रमाण नहीं मिलता ना। राम जी को तो ठीक है, कई बार रोना पड़ा राम जी को। जब सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, शुरू में ही रोना शुरू किए। फिर वो वनगमन हुआ, रोए, माँ के लिए रोए, भैया के लिए रोए। वो सीता हरण जब हुआ तो पत्नी के लिए रोए। उधर लंका में शक्ति लगी, फिर उधर वो कई बार रोने की बात आती है। लेकिन कन्हैया को बहुत वो प्रमाण नहीं ज्यादा मिलता कि रोए हों, लेकिन दो बार तो रोए। दो बार, एक बार मैया के लिए रोए और एक बार बताते हैं सुदामा जी के लिए रोए। ये सिद्ध है प्रमाण। मां के लिए रो रहे हैं। कब? जब मथुरा गए हैं
और मां की याद आ रही है। उद्धव सामने खड़े हैं, भगवान कृष्ण एक चिट्ठी लिख रहे हैं, आंखों से इतने आंसू गिर रहे हैं, इतने आंसू गिर रहे हैं कि वो चिट्ठी बिगड़ जा रही है। उद्धव बार बार कह रहे हैं, प्रभु अपने आप को संभालो। ये क्या हो गया आपको? भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव भैया, मेरी मैया गलियों में घूम घूम करके चिल्ला चिल्ला करके कन्हैया कन्हैया कह के पुकार रही है, और यहां तक मेरे कानों में आवाज आ रही है। मुझे तो मेरी मैया की आवाज जो है बार बार रुला रही है। यहां तक भगवान रोता है मां के लिए, बात सिर्फ मां की है। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी तरह से वो पत्र समाप्त हुआ और उद्धव को हाथ में पकड़ा करके भगवान कृष्ण ने कहा, भैया मैया को सुनियो, और किसी को नहीं, यह पत्र मेरा ले जा करके जरा जशोदा मैया जब मिले तो उनको एक तरफ ले आना और उनको ये मेरा पत्र पढ़ के सुनाना। भैया मैया को सुनियो। क्या लिखे हैं? कहते हैं, कहना तेरो लाला दुख पावे। भला जो जगत का पिता है उसको दुख की बात, उसको कष्ट की बात, लेकिन मानो ये संदेश है, जाके कहना तुम्हारे लाला को बड़ा कष्ट हो रहा है, यहां बहुत दुख हो रहा है। तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो। क्या दुख है? अरे भोग तो लग रहा है, काजू बादाम और तमाम सुबह से लेकर के शाम तक तमाम जो है भोग राग लगाया जा रहा है, फिर भी कष्ट है। करें हाँ, स्नान आदि कराया जा रहा है, खूब अर्घ दिए जा रहे हैं खूब, लेकिन फिर भी कष्ट है। भगवान ने कहा हाँ कष्ट है। बोले को नहीं मुख धोवे सीतो जल। चढ़ाने वाले तो बहुत हैं जल, स्नान कराने वाले तो बहुत हैं, लेकिन यशोदा जिस भाव से मेरे मुख को धोती थी वो आनंद नहीं। को नहीं मुख धोवे सीतो जल, आचरण पोछी सवारे। ये तो मैया ही है जो आंचल से मुंह को पोंछती है। सोचो आप कितना वात्सल्य है। मैं फिर कहूं वो बेटा जो उपेक्षा कर रहा है, मां की उपेक्षा कर रहा है। भगवान ने कहा माखन रोटी नाम ना जानू। यहां मथुरा में